Hi friends, welcome to Jagru Coaching Center. Okay, so let's start today's word. अगर आप स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर वर्ड मीनिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, या अदरवाइज आप स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? अगर आप पेरेंट्स हैं तो अगर आपका वर्ड मीनिंग अच्छा होगा, आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स इन हिंदी इट इज कॉल्ड उत्पत्ति और इंग्लिश में बिगनिंग, बर्थ यू कैन से। तो जेनेसिस, जेनेसिस लेकिन किसी चीज का बर्थ, ना कि आदमी के लिए बर्थ के लिए यूज करिए जेनेसिस ऑफ राम एंड समथिंग। ओके, दैट विल बी रॉन्ग। तो जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति। तो द जेनेसिस ऑफ कश्मीर इशू, कश्मीर इशू का उत्पत्ति कब हुआ था? जब 1947 में, ठीक है, इंडिया मान लिया कि कश्मीर का इशू सॉल्व होगा प्लेबिसाइट से, जनमत संग्रह से, यूएन में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। तभी से इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो द जेनेसिस ऑफ कश्मीर इशू, जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति। ठीक है, लेट्स सी सम सिनोनिम हियर। जेनेसिस, यहाँ पर 4 वर्ड्स है, यू विल हैव टू सिलेक्ट 1 वर्ड। ओके, जेनरोसिटी काइंडनेस होता है, नो जेंटलनेस, ओके, जीनियस, नो जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन का उत्पत्ति जनरेट होता है ना, जेनेसिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड, कमेंसमेंट, या कमेंसमेंट मीन शुरुआत, बिगिनिंग। तो जीनियस का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा कमेंसमेंट। कंपनसेशन नो, अब्रीजमेंट नो, और इंटरपोलेशन नो। इंटरपोलेशन, ओके, नो। इंटरपोलेशन मीन्स add something in the middle, okay, कुछ मिडल में ऐड करना, that is called interpolation or interpolate. okay, next word genesis, concern, what is your concern? no, genesis से कोई लेना देना नहीं है concern का, excuse नहीं, ठीक है, end point नहीं, beginning, genesis means beginning. okay, I hope genesis is clear now. okay, shall I move? yeah, next, cascading effect. To understand cascading effect, first of all we will have to understand cascade, CASCADE. cascade means waterfall. हेलो, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? वाटरफॉल को झरना, जलप्रपात। ठीक है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट मीन्स बहुत बड़ा इफेक्ट। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब लगातार इफेक्ट चलता आ रहा हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू यू विल अंडरस्टैंड, हिस्टोरिकल मिस्टेक्स कैन नॉट बी अनडन। जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हुआ ना कि भारत मान गया कि यूएन में ले जाने के लिए, यूएन में फैसला होगा कश्मीर को, तो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स था, दैट कैन नॉट बी अनडन, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। दे हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन नेशंस फ्यूचर। जो मिस्टेक्स हुआ यहाँ पर दे यूज हुआ है मिस्टेक्स के लिए, जो मिस्टेक्स हुआ ना, तो इसीलिए यहाँ पर दे हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट होता है राष्ट्र के फ्यूचर पर। होता है ना, आज तक इंडिया परेशान है, ठीक है, कश्मीर इशू के कारण। तो कैस्केडिंग इफेक्ट मीन्स बहुत बड़ा इफेक्ट। इफ यू डोंट स्टडी नाउ to improve your English language, there will be cascading effect on your career. अगर अभी आप नहीं प्रयास करते, हार्ड वर्क करते हैं इंप्रूव करने के लिए आपको वोकैबुलरी, ठीक है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा आपके कैरियर पे। ठीक है, तो मीनिंग का अर्थ जान लेना काफी नहीं होता है, आप कैसे यूज करते हैं, यूज करना अगर आता है तभी वो यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट, कैस्केड। ठीक है, कैस्केड यहाँ पर वेरिएंट, नो, शावर, शावर मीन्स रिलेटेड टू वाटर ना, वी टेक शावर इन द मॉर्निंग, हम लोग नहाते हैं ना, शावर लेते हैं मॉर्निंग में, दैट इज शावर। तो कैस्केड का यहाँ पर सिनोनिम शावर हो जाएगा, शावर हो जाएगा। ठीक है, इनकारनेशन नो, पर्ज नो। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली टू कैस्केड? waterfall, in the beginning only I told you na, so here it will be waterfall. no, a person wearing a mask, no, drum kit, no, coffin, no. okay, next, on a par with, on a par with, sometimes a is missing also, it's not compulsory, so sometimes it will be written on a par with, otherwise on par with, on par with. ठीक है, तो on a par with मतलब क्या होता है? at the same level, मतलब बराबर,
एट सेम स्टैंडर्ड, मतलब सेम स्टैंडर्ड का, ठीक है, बराबर, ऑन अ पार विद, ठीक है, योर परफॉर्मेंस वाज नॉट ऑन अ पार विद योर फ्रेंड्स, आपका परफॉर्मेंस फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के परफॉर्मेंस के बराबर नहीं था, ठीक है। Here look, revocation of Article 370 put Kashmir on a par with rest of India. कहता आर्टिकल 370 के रिवोकेशन होने के बाद कश्मीर इंडिया के रेस्ट ऑफ इंडिया के बराबर में आ गया ना। नाउ whatever rules and regulations are in the rest of India, now same rules and regulation will be implemented in Kashmir also. So now equal, Kashmir is एज इट इज रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया के जैसा बाकी शेष इंडिया में जो भी था उसके बराबर हो गया। तो यू कैन यूज ऑन अ पार विद लाइक दिस, ओके। धारा 370 के निरसन को, मतलब कैंसलेशन को और रिवोकेशन ने कश्मीर को शेष भारत के बराबर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन अ पार विद मींस इक्वल टू, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस वन। इनकैंटेशन, वाओ, इनकैंटेशन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक मैजिक, मैजिक स्पेल, ठीक है, क्लियर। और हिंदी में जादू टोना, झाड़ फूक, ठीक है। नाउ यूज इन द सेंटेंस, एन इनकैंटेशन इज वेरी कॉमन इन विलेज, गांव में जादू टोना बहुत आम है, ठीक है। इनकैंटेशन, ओके। people use incantation while performing पूजा करते हैं तो incantation करते हैं ना, chanting, कुछ मंत्र, incantation is मंत्र, ठीक है, मंत्र उच्चारण करते हैं ना, that is incantation, okay। Shall we move now? Yeah, so let's see, here is incantation, theme song, no magic spell, yeah, just we have discussed this one, national anthem, no, epic poem, epic means बहुत बड़ा महाग्रंथ, ठीक है, epic poem, no। So here the answer is magic spell। Next, the duality of mind, to understand the duality को समझने के लिए first of all duality is noun, you will have to understand dual, dual, okay। So here look, first of all I will explain dual is adjective, dual otherwise dual means having two elements, जहां पर भी टू के सेंस में आपको हो ना, जहां पर भी आप देखें डुअल, देन इट इज टॉकिंग अबाउट टू, समथिंग दो के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो डुअल मीन्स हियर फोर वर्ड्स, सेलेक्ट वन, डुअल मीन्स डबल, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है डुअलिटी या डुअलिटी, ओके। सो हियर रियून्ड मतलब डिस्ट्रॉयड, प्रोजेक्टेड स्कोर बोलते हैं ना, ये भी नहीं। इंडेटेड मीन्स आई एम इंडेटेड टू यू, मतलब मैं आपका ऋणी हूं, ठीक है, इंडेटेड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ कम टू द दिस वर्ड, द ड्युअलिटी ऑफ माइंड, हियर या दिस वन, द ड्युअलिटी ऑफ माइंड। तो माइंड का मतलब द्वैतवाद, माइंड का दो चीजों में रहना, लाइक, तो द ड्युअलिटी ऑफ माइंड, द duality refers to having two parts often with opposite meanings, often opposite meaning होता है, two parts से तो संबंध है duality का, लेकिन उसका opposite meaning से, जैसे में the duality of good and evil, मतलब अच्छाई और बुराई का duality, ठीक है। with some more example you will understand more, let's see। peace and war, लव, देखो पीस का अपोजिट वॉर, लव का अपोजिट हेट, अप का अपोजिट डाउन, ब्लैक का अपोजिट व्हाइट। तो पीस एंड वॉर, लव एंड हेट, अप एंड डाउन एंड ब्लैक एंड व्हाइट आर डुअलिटीज। ये क्या है? द्वैतवाद है ना, दो चीज के बारे में बात हो रही है ना, पीस एंड वॉर दोनों अपोजिट चीज है, उसके बारे में बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड डुअलिटी। यू कैन थिंक डुअलिटी about now in reality also, the rest of world is in peace now, and in Ukraine and Russia, what's happening between Ukraine and Russia? That there is war, okay? So the duality of, you can think about that, there is a duality in everything, there are two sides in a coin,
there are two sides in a coin. In the same way, you can say, in another way, you can say there is a duality. There are duality in coins. Coins में भी dualities होता है ना, head and tails, ठीक है? तो duality. Okay. So is it clear? The duality of mind. Sometimes mind is thinking betterment of people. Sometimes it's thinking how shall we snatch something, how shall I take this one, how shall I destroy, spoil someone. Then that is duality of mind. I am not able to understand the duality of his mind. उसके माइंड के ड्युअलिटी के बारे में हम नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो ड्युअलिटी क्लियर. ओके, नेक्स्ट द ड्युअलिटी ऑफ माइंड. हेयर्स ensemble, no progression, no dichotomy. Yeah, here is the synonym of duality. Subsidiary, no, subsidiary means helping one, ठीक है? Help you can say. Subsidiary subjects, it means extra, subsidiary. Okay, so here duality का synonym dichotomy. So next, this one I have already explained. Okay, so that's all for today. Okay, how was my explanation? Let me know in the comment section. Okay, I will keep coming daily with some new words. These all words I have taken from the newspaper. Okay, so that's all for today. Have a nice day.